पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। पहले मरहले में गवर्नर बलीगुर रहमान 15 वुज़रा से हल्फ लेंगे। फहरिस्त फाइनल। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। मरियम औरंगजेब को डेवलपमेंट एंड प्लानिंग और जंगलात, अज़मा बुखारी को सूबाई वज़ीर इत्तलात का कलमदान मिलने का इम्कान। बिलाल यासीन और मुश्तबा शुजाउर रहमान भी वजीर होंगे। मरियम नवाज की काबीना में राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाए जाने का इम्कान। परवेज़ रशीद मुआविन खुसूसी होंगे। चौधरी शाफे हुसैन को भी वजारत दी जाएगी। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए 7 नामों की मंजूरी दे दी। सैयद कासिम अली शाह, खलीकुर रहमान, जाहिर शाह तूरो और दीगर नाम शामिल। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद सीनियर वजीर होंगे। इब्तिदाई तौर पर 10 वज़रा, 3 मुशीर और 3 मुआविनीन खुसूसी का ऐलान किया जाएगा। दीगर नामों का इख्तियार वजीर आला अली अमीन गंडापुर को दे दिया। बानी पीटीआई ने सुनामी बिलियन ट्री, सेहत, तालीम और पुलिस में इस्लाहात पर जोर दिया। सेनेटर इसहाक डार वजारत खजाना की दौड़ से बाहर। ज़राए के मुताबिक बैंकार मोहम्मद औरंगजेब को मुशीर खजाना बनाए जाने का इम्कान। इसहाक डार को वजारत खारजा का कलमदान दिए जाने का तवक्को। आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल को काबीना का हिस्सा बनाने पर गौर। अमीनुल हक, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन भी विफाकी काबीना में शामिल होंगे। राना मशहूद, आबिद शेर अली, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा को मुआविन खुसूसी और मुशीर लगाने का इम्कान। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट आज राय सुनाएगी। अदालत ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। 9 मई के मंसूबा साजों और इश्तियाल दिलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2 टोक ऐलान। शुरका ने कहा, शुहदा की यादगारों की बेहुरमती और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। फौज कौम का दिफा और खिदमत पर हर मुमकिन तरीके से जारी रखेगी। शुरका का आज़म। इंतखाबात में मुदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद। फोरम के शुरका ने कहा, इंतखाबी अमल से अफवाज पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। कुछ मखसूस अनासर मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाकर मुसल्लह अफवाज को बदनाम करते हैं। इल्ज़ामात और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें काबिल मज़म्मत हैं। मुफाद परस्त अनासर नाकामियों पर अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और इश्तियाल अंगेजी के बजाय कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम का मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में नई हुकूमत बन गई, मिलकर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत। कहते हैं, अमरीका दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार राय की हिमायत करता है। पाकिस्तानी हुकाम पर बुनियादी आज़ादी के एहतराम की अहमियत पर जोर देते रहेंगे। नया सदर कौन? 9 मार्च को आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकजई में मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा हो गया। आसिफ जरदारी को 345 वोट मिलेंगे। बिलावल भुट्टो को पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अराकीन की ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी को नून लीग, काफ लीग, IPP, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत हासिल हो गई। सदारती मार्का सर करने के लिए इत्तेहादी सरगर्म। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत BAP रहनुमाओं से मुलाकात। हुकूमती वफ्द की दरख्वास्त पर BAP ने हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। पीपल्स पार्टी के MQM से अहम राबते में भी मुस्बत पेशरफ्त। MQM ने पीपल्स पार्टी को तजावीज़ और मुतालबात से आगाह किया। मुतादिद मुतालबात पर पीपल्स पार्टी का इजहार रजामंदी। वज़ीर आज़म मुल्की मईशत की बहाली के लिए सरगर्म। मुल्क को तरक्की की राह पर चलाने और आवाम की जिंदगी में आसानियां लाने का अज़म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल और FBR की ऑटोमेशन से मुतल्लिक अहम इजलास। वज़ीर आज़म का FBR की ब्रीफिंग पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, रोने धोने से कुछ नहीं बदलेगा, माजी में जो हो गया उससे सबक सीखकर आगे बढ़ेंगे। ये पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। उधार की जिंदगी से निजात हासिल करने की राह इख्तियार करना होगी। वजारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से काम करेगी। फौज भरपूर मुआविनत करेगी। खुद निगरानी करूंगा।
मुआशी निज़ाम की मजमूई इस्लाह और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए जामे सिफारिशात तलब, FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिलने वाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम। नून लीग को 34 खवातीन, 5 अकलियती नशिस्तें मिली। 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी को 16 खवातीन और 3 अकलियती नशिस्तें मिली। मजमूई तादाद 73 हो गई। पंजाब से नून लीग को कौमी असम्बली के 27 और पीपल्स पार्टी को 3 नशिस्तें मिली। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI को एक अकलियती नशिस्त मिली। सिंध असम्बली में खवातीन की 1 अकलियती और 1 खवातीन की नशिस्त पीपल्स पार्टी को मिल गई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 117। सिंध असम्बली में MQM को भी 1 नशिस्त मिली, तादाद 37 हो गई। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर MQM की फौजिया हमीद मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, इतवार को एहतिजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला हासिल कर लिया। कानूनी टीम से मुशावरत के बाद फैसला चैलेंज किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं उनकी नशिस्तें छीनी गई। आइन कहता है कौमी असम्बली में जितनी नशिस्तें होंगी उसके मुताबिक सीटें मिलेंगी। शेर अफजल मरवत कहते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आतिफ खान ने कहा इलेक्शन कमीशन को अवामी मैंडेट छीनने नहीं देंगे। फैसले के खिलाफ अदालतों, सड़कों और असम्बलियों में आवाज उठाएंगे। अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लिमान की जानिब होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सरदार तारिक मसूद के एजाज़ में ईशाइयत से खिताब। बोले अवाम के नुमाइंदों के फैसले पायदार होते हैं। आइन पार्लिमान से वजूद में आया। पार्लिमान में बहस से मुश्तरका फैसलों की रिवायत बेहतरीन है। पार्लियामेंट का कानून अगर आइन और बुनियादी हुकूक से मुतसादिम ना हो तो इसे हमेशा सराहा जाना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 सुपर मुकाबले होंगे। दोपहर 2 बजे कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स में जोड़ पड़ेगा। शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। और किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। मारूफ कॉमेडियन ने अपने फन से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। भारत में भी उनकी शोहरत का डंका बजता रहा। हमाजहत फन पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला।